आओ सरिधा लेंगे। जल से जल सामग्री के साथ घी सामग्री साथ साथ ओम Oh
जहाँ से हम शांति पाठ करने के पश्चात वहाँ उठ जाएंगे। अभी आप लोग 2 मिनट और बैठिए, 2 मिनट। ओम शांति बच्चे आगे। मार्च सन 1931 को हमारे बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये 3 ऐसे वीर सपूत थे, राष्ट्र के भक्त थे। इन तीनों की फांसी अंग्रेजी सरकार ने 24 मार्च को देने का निश्चय किया था, लेकिन इनके प्रति जो जनता में रुझान था, इनके प्रति जो प्रेम था, उस विद्रोह को देखने की दृष्टि से उन्होंने उन्हें 1 दिन पहले ही फांसी दे दी थी। और उसका परिणाम है 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की क्रांति जो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध बहुत सारे जो अंग्रेजी सरकार के अत्याचार हो रहे थे। और आपको पता है एक सैनिक जिसका नाम था मंगल पांडे, मंगल पांडे जो अंग्रेजी जो ब्रिटिश सेना थी उसमें जो इंडियंस लोग सिपाही के रूप में काम करते थे, उन्हें पता चला कि ये जो कारतूस हैं, इन कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी लगाई गई है। और ये जान करके उनके मन में एक बड़ा विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पैदा हो गया। और मंगल पांडे वो पहला व्यक्ति था जिसने उन अंग्रेजों के खिलाफ केवल बगावत शुरू नहीं की, बल्कि उन्होंने मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजी सरकार के जो अधिकारी थे उनकी भी हत्या कर दी। तो ऐसा जुनून इन 3 वीर शहीदों में कहां से पैदा हुआ? तो हम जब पहुंचते हैं आजादी से पहले, कौन ऐसा व्यक्ति था जहां लोग सो रहे थे, अंग्रेजों की जो कीर्तिगान करते थे हमारे भारतीय लोग, लेकिन उनके अंदर इतनी बड़ी चिंगारी जलाने का कोई काम कर रहा था, स्वराज की बात कर रहा था। तो आप सोचिए 2 शब्द हैं, एक स्वराज, एक है सुराज। स्वराज और सुराज, सुराज का अंतर यानी अच्छा राज्य जिसका हो। कोई विदेशी राजा जिसका अच्छा राज हो, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में पहला शब्द स्वराज दिया। वो कहते हैं विदेशी राजा कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन स्वराज से उत्तम नहीं हो सकता। स्वराज पहला शब्द। तो क्रांति दूत है स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती। आज उनकी विचारों से प्रेरणा लेकर के ये 3 अमर शहीद इस राष्ट्र पर बलिदान हुए, जिनको याद करने के लिए हमने आज उनका ये बलिदान दिवस हम सभी लोग अपने कन्या गुरुकुल परिसर में मना रहे हैं। और हमारे लिए गौरव की बात ये है कि आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री महेंद्र मिश्रा जी, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आप
का बहुत ही हितैषी शुभचिंतक हैं। आप गुरुकुल में आज आप पधारे हैं। आप सभी का गुरुकुल परिवार को स्वागत करते हैं। आपके पास बैठे हैं आपके साले साहब श्री प्रवीण शर्मा जी, और आप भी अमेरिका में रहते हैं और आप भी हमारे बीच में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन है। और हमारे पितृतुल्य श्री केशी शर्मा जी जो अलीगढ़ में रहते हैं और हमारे हर कार्य में सम्मिलित होते हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हैं श्री जेपी शुक्ला जी जो नोएडा से पधारे हैं और आप भी गुरुकुल के बहुत शुभ चिंतक हैं। आपका भी इस पावन अवसर पर बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन है। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं श्री रोहित नागर जी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और श्री एससी गौतम ये भी हमारे बीच में दिल्ली से बता रहे हैं। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन है। हमारे बीच में आप देख रहे हैं हमारे दाहिनी तरफ श्री कपिल गौतम जी, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। पूज्य आचार्य जी,
आज के कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिवृंद, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मेरे समस्त श्रद्धेय गुरुजन वृंद, मेरी छोटी बड़ी बहनें, मेरा नाम सुकृति है। मैं कक्षा द्वादश की छात्रा हूँ और आप सभी के सामने स्वतंत्रता के अग्रदूत, क्रांति के पुरोधा महर्षि देव दयानंद जी के विषय में अपने संक्षिप्त विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 19वीं सदी महान से महान, उच्च से उच्च महापुरुषों का कार्यकाल रहा है, लेकिन इन सभी में अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व तथा अपनी आभा से महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने अपना स्थान सर्वथा अलग ही रखा है। योगी अरविंद घोष कहते हैं कि सभी महापुरुष पर्वत शिखरों की भांति एक दूसरे से अधिक मनोरम तथा मनमोहक प्रतीत होते हैं, लेकिन उन सभी में अप्रतिम गौरी शंकर के समान उच्चतम, बहुआयामी, बहुपक्षीय, निराला व अद्वितीय व्यक्तित्व केवल और केवल महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी का है। समाज में अनेकों चिंतक, विचारक, नेता, समाज सुधारक होते हैं, लेकिन कथनी और करनी एक हो, कथनी और करनी एक हो, ऐसे महापुरुष बहुत ही बिरले होते हैं। महर्षि दयानंद जी मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम के पूर्ण उदाहरण थे। उन्होंने जो कहा वह करके भी दिखाया। वह अद्भुत तपस्वी थे। गंगा तट की हिम शीतली बालू पर निर्वस्त्र सन्यासी रात्रिकालीन बिना कुछ ओढ़े, बिना कुछ बिछाए तपस्या ली, शीत सहन करने की पराकाष्ठा, हिमखंड को चूसकर अपनी बुभुक्षा की शांति करते हैं। हिमखंडों की चोट से लहूलुहान पैर अवचेतन होकर तट पर गिर पड़ते हैं, लेकिन कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या उन्हें उनकी तपस्या से विरत नहीं कर पाती, उन्हें आदर्शों से भटका नहीं पाती। ऐसे थे महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी। जबकि उनके समय में अंग्रेजियत पूरी तरह जनमानस को प्रभावित कर चुकी थी। अनेक नेता, समाज सुधारक अंदर ही अंदर पाश्चात्यता के शिकार होते जा रहे थे। भारतीय संस्कृति के भक्त होते हुए भी वह अपने आप को पाश्चात्यता के सामने हीन समझने लगे थे। यह तो महर्षि देव दयानंद का अवदान था कि उन्होंने भारतीय परंपरा, ऋषि परंपरा, दर्शन, संस्कृति को वरीयता दी तथा राष्ट्र का गौरव बोध बढ़ाया। केशव चंद्र सेन हो या देवेंद्र नाथ ठाकुर, महादेव रनाड़े हो या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या अन्य कोई भी नेता, समाज सुधारक क्यों ना हो, सबके अंतश्चिंतन में तुलनात्मक दैन्य भाव घर किए हुए बैठा था। वह तो महर्षि देव दयानंद ही थे जिन्होंने डंके की चोट पर वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध की और बताया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। इतना ही नहीं, बल्कि महर्षि देव दयानंद ने बताया कि धर्म आडंबर का विषय ना होकर, आडंबर का प्रतीक ना होकर मनुष्य के आध्यात्मिक उत्थान की कुंजी है। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने यूरोपीय संस्कृत प्रेमी मैक्स मूलर तथा मोनियर विलियम्स के निहित स्वार्थ में किए गए भाष्यों को खंडित कर फेंका और इस जंजाल को काटकर उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका तथा यजुर्वेद का आंशिक भाष्य कर जन कल्याण के लिए वेदों का मार्ग प्रशस्त किया। सोचने समझने का विषय यह है कि महर्षि दयानंद जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उनकी मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन तब भी उन्होंने अपने वाचन, अपने प्रवचन, अपने लेखन के लिए आर्य भाषा हिंदी को चुनी। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि वेदों के सिद्धांत, वेदों की बातें जन जन तक पहुंच सके तथा जन जन सारे लोग उन्हें अपने आचरण में उतार के उत्कृष्टता से कर सके। इतना ही नहीं, बल्कि 1857 की प्रथम क्रांति के बाद जब हमारे देश की शासन, हमारे देश की सत्ता ब्रिटेन के हाथों में चली गई थी, तब महारानी विक्टोरिया घोषणा करती हैं कि मैं भारत की प्रजा का संतानवत पालन करूंगी। तब महर्षि देव दयानंद जी अपने अद्वितीय ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हुए कहते हैं कि विदेशी शासन, विदेशी राजा चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह एक स्वदेशी शासन से बढ़कर कभी नहीं हो सकता। महर्षि दयानंद जी के इतने प्रयासों, इतने कार्यों के बाद आज भी हम क्या हैं? आज हम सिर्फ और सिर्फ धार्मिक और नैतिक चैन से दूर, राजनीतिक अव्यवस्थाओं में, धार्मिक आडंबरों में, पाश्चात्यता के बुने गए जालों में फंसते जा रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर हमें आपको महर्षि दयानंद तथा वेदों के सिद्धांतों को अपने आचरण में उतारकर उत्कृष्टता सिद्ध करनी होगी, ताकि आज
जैसे कार्यक्रमों की सर्वथा सिद्धमय हो। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। अंत में मैं महर्षि दयानंद जी के लिए 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। दयानंद आनंद दाता ऋषि था, सुधा सार सबको पिलाता ऋषि था। दयानंद आनंद दाता ऋषि था, सुधा सार सबको पिलाता ऋषि था। वह सच्चा था क्योंकि युगों का विजेता, मनुज मात्र का था अकेला ही नेता, मनुज मात्र का था अकेला ही नेता। इत्यम शब्द अस्मिन् सभागारे समुपस्थिताः विद्वत्प्रवराः भ्रातरो
समस्याएं दिखाई दे रही हैं, जातिवाद, आतंकवाद, व्यभिचारवाद, जितनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निदान वसुधैव कुटुंबकम, जो वेद की शिक्षा है हमारी, और जो संस्कृत भाषा है, वेद की शिक्षा किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में नहीं। ये वो तो सब अनुवाद है, लेकिन वेद जो है मूलतः परमेश्वर ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा 4 ऋषियों के अंतःकरण में वेद का जो ज्ञान दिया, वो संस्कृत भाषा है, वो अलौकिक भाषा है। तो ये थोड़ी सी बातें आपको उन्होंने अपने भाषण में बताई हैं। अब अगला कार्यक्रम की प्रस्तुति लेके आ रही हैं ब्रह्मचारिणी एकता। आपको पता है 1857 की क्रांति जो असफल हुई, जिसको दबा दिया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, हुकूमत के द्वारा, उसमें बहुत सारे लोग थे, हमारी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, अन्य लोग, लेकिन इनका जो नेतृत्व एक सही दिशा में और संगठनात्मक तरीके से न होने के कारण, और इस देश में गद्दार लोगों के होने के कारण, आपको पता है सही को सही कहने वाले लोग भी नहीं मिलते हैं, मतलब सहयोग देना तो बहुत बड़ी बात है, समर्थन भी नहीं करते हैं। ऐसा उस समय भी बहुत सारे राजाओं ने और शासकों ने किया कि उस विद्रोह का समर्थन नहीं किया, परिणाम स्वरूप अंग्रेजी हुकूमत ने उस क्रांति को दबा दिया। तो उसमें ही थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की प्रस्तुति देने के लिए है ब्रह्मचारिणी एकता। पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूं। मंचासीन उपस्थित मुख्य अतिथिगण, इस सभा में उपस्थित आगंतुक महान भाव एवं मेरे शिक्षक वर्ग, मेरा नाम माधवी आर्या है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के समक्ष महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश के विषय में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसका पन्ना पन्ना है और अक्षर मोती मोती है। इसका पन्ना पन्ना है और अक्षर मोती मोती है। सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से ये बुद्धि निर्मल होती है। सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से ये बुद्धि निर्मल होती है। अनजाने नष्ट हो जाता है, सच जाने की जलती ज्योति है। अनजाने नष्ट हो
मोती मोती है और अक्षर मोती मोती है। दुनिया के सारे ग्रंथों को योगी ने खूब निचोड़ा है। दुनिया के सारे ग्रंथों को योगी ने खूब निचोड़ा है। झूठे मतमतांतरों का भंडार चौराहे पर फोड़ा है। झूठे मतमतांतरों का भंडार चौराहे पर फोड़ा है। तर्कों के तीरों से वीर हुए, तर्कों के तीरों से वीर हुए, पढ़ने से वेद कसौटी है। इसका पन्ना पन्ना है और अक्षर मोती मोती है। जो परिषद वेद और दर्शन इसमें पाएगा, जो परिषद वेद और दर्शन इसमें पाएगा, ये लोक भी उसका सुधरेगा, परलोक में आनंद आएगा। ये लोक भी उसका सुधरेगा, परलोक में आनंद आएगा। हर आत्मा वो ही फल पाती, हर आत्मा वो ही फल पाती जो बीज को जैसा बोती है। इसका पन्ना पन्ना है और अक्षर मोती मोती है। ये 14 गोली का पिस्टल जिसकी पॉकेट में जाएगा, ये 14 गोली का पिस्टल जिसकी पॉकेट में जाएगा, भयभूत सभी भाग जाएगा, जादूगर वो बन जाएगा। भयभूत सभी भाग जाएगा, जादूगर वो बन जाएगा। जाति जाति बच जाएगी, जाति जाति बच जाएगी। महाभारत से जो सोती
निराकार ईश्वरेण हस्तपादादियमिलवे विना यथा जगत्रचितं तथैव वेदाः अप्रचिताः अग्नि वायु आदित्य अंगसां क्षीणोपचारमते प्रेरितः प्रमाणं छात्रविदते यद्यस्तद्देव्यस्तयो वेदाः अजायन्त अग्निर्ऋग्वेदो वायुर्यजुर्वेदः सूर्यः सामवेदः मान्यास्ततरः वेदाः मानविता प्रतिपादिकाः विविधजातविज्ञानराशया संस्कृते आधार कर्तव्या अकर्तव्या अवबोधकाशुवाशुविनिदर्शकाः जीवनस्य उन्नयका सुख शांति साधकाश्च वर्तन्ते इत्यंशम्। उन्होंने बताया कि वेद जो परमपिता परमात्मा निराकार है, उस परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों के हृदय में वेद का पवित्र ज्ञान दिया। वो 4 ऋषि थे, अग्नि वायु आदित्य अंगिर। अग्नि ऋषि को ऋग्वेद का ज्ञान, वायु ऋषि को यजुर्वेद का ज्ञान और आदित्य ऋषि को सामवेद का ज्ञान और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद का ज्ञान। ये 4 वेदों का ज्ञान परमपिता परमेश्वर ने 4 ऋषियों के हृदय के अंदर अंतःकरण में परमपिता परमेश्वर ने प्रदान किया, उसकी महत्ता को समझाया। अब अगले कार्यक्रम और अंतिम कार्यक्रम की प्रस्तुति है, फिर हम अतिथियों को सुनेंगे। फिर अतिथियों का नंबर आवो योगा ही जीवन का एक आधार है।
सत श्री अकाल छतर सिंह जी। कहिए क्या हुक्म है? पुत्र मेरी बात मानेगा? कहिए, मैं दिल्ली उठ कर आया हूं, पाठ कर। छतर सिंह जी, अगर आपने पहले कहा होता तो मैं आपकी बात मान लेता। अब मैं परमात्मा को याद करूंगा तो वो कहेंगे मैं बुज़दिल हूं, जिसने सारी जिंदगी मुझे याद नहीं किया, अब मौत सामने है तो मुझे याद करने लगा। नहीं छतर सिंह जी, मैंने जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारी है उसी तरह मुझे इस दुनिया से जाने दीजिए। और वैसे भी परमात्मा को याद करने की क्या जरूरत, वो तो हमारे अंदर है। आज क्या तारीख है? आज 23 मार्च है। और कल 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 बहुत दूर है। तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा बेटे, कुछ नहीं होगा। नहीं छतर सिंह जी, मैं नहीं घबरा रहा, पर आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो इतने सालों से यहाँ हैं, कितना को फांसी चढ़ते देखा है आपने। आपके सामने कितने आए, कितने गए, फिर आप पुत्र कितने आए, कितने गए, लेकिन तेरे जैसा ना आया है, ना आएगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज फांसी देगी? गवर्नमेंट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी एक दिन पहले देने का फैसला किया है। Today hang them till death. मैं इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? पूरा कंट्री आज रात भर जगने वाला है। सबका निगाह भगत सिंह के फांसी पर है। लाहौर के सब लोग मॉर्निंग तक जेल के बाहर जमा हो जाएगा, लेकिन भगत सिंह के डेड बॉडी के साथ लोग जुलूस निकाले। गवर्नमेंट इसका परमिशन किसी हाल में नहीं दे सकता। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मतलब भगत सिंह मरने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है? सर, वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ है। हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक भगत सिंह को भी रिहा कर देना चाहिए। He's also a political prisoner. Have you lost your bloody mind? तुम भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूं क्योंकि मैं सच जानता हूं, और सच ये है कि हम में से किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की, और अंग्रेज हुकूमत इस बात का फायदा उठाकर भगत सिंह की बलि चढ़ा रही है। सर, ये उस मासूम नौजवान के साथ सरासर नाइंसाफी है। मत बोलो जेलर, जस्टिस इनजस्टिस तय करना हमारा काम है। कानून हम बनाते हैं और हम जब चाहे उस कानून को तोड़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? तुम सरकार का नौकर है। सरकार के ऑर्डर पर सवाल करने का हक तुमको नहीं है। ऑर्डर को फॉलो करना तुम्हारा काम है। Now just do that. You are right. मुझे तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने हैं। सत श्री अकाल। छतर सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्थान के लिए पानी ले जाओ। अंतिम स्नान? लेकिन आज तक 23 मार्च है ना? फांसी का हुक्म था 24 मार्च का है साहब। और यह फांसी आज ही देनी है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये धोखा है। अरे फांसी से पहले का दिन माँ बाप का होता है, रिश्तेदारों का होता है। जो हुक्म दिया गया है मानो। मैं ये हुक्म पूरा नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। मैं ये हुक्म पूरा बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। Shut up! Arrest him! साहब, इतना बड़ा जुल्म मत करो। अरे तुमको उठने वाले का वास्ता साहब, ये मत करो। अरे माँ बाप भाई तो किससे मिलेंगे? राजों से। अरे उनको आखिरी बार अपने बेटों की शक्लें तो देखने दो साले को। तुम्हारी ये जो सरकार है ना, ये फटेगी नहीं, गिरे तो गिरेगी, गिरेगी। ये मेरी बददुआ है। निकल साले, तुम तो हमारे हिंदुस्तान
जी, फांसी देने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाइए। 2 महीने रह गए थे, पढ़ लो। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। अर्जियां जब उठेंगी शहीदों की